बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोले, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। भैया आइए देखते हैं इस कहानी की तरफ जो लखनऊ शहर की है। एक पति जो पैसों के खातिर रात दिन बाहर रहता था, पैसों के खातिर पत्नी की तरफ कम देखता था। जब पत्नी को पति का प्यार नहीं मिला तो पत्नी जो थी वो पड़ोसी से किस प्रकार प्रेम करने लगी है। कहा है, लखनऊ शहर की बात सुनो दे ध्यान रहे बतलाई। अरे धन दौलत क्या चीज है जब प्रेम रोग लग जाई। अरे धन दौलत क्या चीज है जब प्रेम रोग लग जाई। कैसे भैया, खाना पीना सब छूटे, नैना जब मिले नींद न आई। बिना यार पड़े नहीं चैन रे, दुश्मन चाहे जगह जाई। बिना यार पड़े नहीं चैन रे, दुश्मन चाहे जगह जाई। आइए देखते हैं इसी कहानी की तरफ। जब पति और पत्नी में प्रेम हो तो देखो, पति बाहर रहे अच्छी बात है, क्योंकि इस दुनिया में बिना दौलत के गुजारा नहीं होता है। पैसे कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन रिश्ते भी बचा करके रखो। इधर वो पति रात दिन कमाई करता है। और एक बात बताए भैया, प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेम अगर हो जाए, देखो प्रेम ना खरीदा जाता है, ना बेचा जाता है, ना कहीं बाजार में मिलता है। अगर प्रेम हो जाए तो लोग दुनिया की बदनामी से भी नहीं डरते। कहा है इसी प्रेम के बारे में, नैनों से नैना मिले, नैनों से नैना मिले, दिल के बीच ही उतरी जाए। प्रेमी जब तक ना मिले, चैन दिल में ना आए। प्रेम की बातें हम तुम्हें आज भैया बता रहे, खाना पीना की कौन कहे, नींद आराम भी हो जाए। भैया प्रेम में लोग अपना पराया सब कुछ भूल जाते हैं। जब प्रेम हो जाए,
खाना पीना, नींद सब कुछ छूट जाती है बिना प्रेम के। ऐसा ही एक प्रेम जिसके बारे में हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। का है कि लखनऊ शहर में एक पति और पत्नी का जोड़ा रहता था। पति जो था वो घर से बाहर रहता था, कभी 1 महीने में घर आता था, कभी 2 महीने में घर आता था। और पत्नी जो थी वो देखने में बड़ी सुंदर थी। बताया कैसे? पति करे कमाई रात दिना, पति करे कमाई रात दिना, ना घर में जल्दी आता था। पति करे कमाई रात दिना, ना घर पे जल्दी आता था। 2 महीना बाहर रहता था, तब 2 दिन घर पे रुकता था। बताया भैया घर में सुंदरी सी पत्नी थी, पत्नी के पास न रुकता था। पैसा के खातिर ओ भैया वो घर से बाहर रहता था। भैया पैसे के खातिर वो व्यक्ति अपनी पत्नी से दूर रहता था। क्यों दूर रहता था? पैसा कमाएंगे, पत्नी के पास लाएंगे तो पत्नी को खुश रखेंगे। लेकिन पति को नहीं पता था कि कुछ पत्नियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें पैसों की नहीं पति के साथ की जरूरत होती है। 2 महीने घर से बाहर रहता था, तब कहीं आकर के 2 दिन अपनी पत्नी के पास रुकता था। इधर पत्नी जो थी वो देखने में बड़ी सुंदर थी। समय व्यतीत होने लगा है। इधर पत्नी मन में सोच रही है, सोचती है कि शादी को अभी कुछ दिन हुए हैं, हमारे पति घर पे नहीं रहते हैं, सिवाय पैसे के उन्हें कुछ दिखाता नहीं है। धन दौलत क्या रिश्तों से बड़ी है। सोचती है मन में, क्या सोचती है वो पत्नी? धीरे धीरे समय बीती रहो भाई, धीरे धीरे समय बीती रहो भाई। नारी
इतना ही नहीं भैया, इधर रात दिन वो पत्नी यही सोचा करती है, अकेले इतने बड़े घर में मैं कैसे रहूं, कोई हाल का पूछने वाला नहीं है, फोन पर बातें करते रहते हैं, घर नहीं आते हैं, उन्हें पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है, और जब धीरे धीरे समय गुजरने लगा है महाराज, तो पत्नी जो थी वो घर से बाहर निकलने लगी है। घर से बाहर निकली है तो उसी के पास में जो घर था उसमें एक लड़का रहता था, यानी कि उसके पड़ोस में जो घर था उसमें एक लड़का रहता था। वो भी देखने में बड़ा सुंदर था, इतना सुंदर था कि जब उस लड़के को उस पत्नी ने देखा, जैसे ही उसकी सुंदरता को निहारा, उस लड़के ने उस स्त्री को देखा, एक दूसरे को देखा, तो सोचने लगे हैं मन में। वो पत्नी सोचती है पति वहां रहते हैं, वो लड़का सोचता है मेरी तो शादी नहीं हुई। इतना ही नहीं श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे जब प्रेम हुआ है पड़ोसी से, जब प्रेम हुआ है पड़ोसी से, सजना की याद बुलाई है। करती है बातें रात दिना, पति को न खबर लग पाई है। इतना ही नहीं भैया, इधर उसको तो पड़ोसी से प्यार हो गया, और इधर पति देव बाहर रहते वो सोच रहे हैं मेरी पत्नी तो बड़ी पतिव्रता है। क्या सोच रहा है वो पति? वो तो पति देव रहते बाहर, ना घर कोई न की चिंता है। वो तो पति देव रहते बाहर, ना घर की उनको चिंता है। करते हैं भरोसा पत्नी पर, पत्नी मेरी पतिव्रता है। भैया इधर उस स्त्री को अपने पड़ोसी से प्रेम हो गया। अब इधर तो वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं, एक दूसरे से मिलने लगे हैं। अब पत्नी को अपने पति की याद नहीं आती है, इधर पति की याद नहीं आती है। पति का फोन आता है तो बात कर लेती है, नहीं तो कोई चिंता नहीं, सोचती है अब तुम बाहर रहो, पैसे कमाओ। इधर पति जो पैसे कमा रहा है वो मन में सोचता है कि हमारी पत्नी तो बड़ी पतिव्रता है, धोखा नहीं देगी। लेकिन उसे क्या मालूम घर पे क्या गुल खिल रहे हैं। इधर वो स्त्री अपने आशिक से मिलने लगी है, और जब आशिक से मिलने लगी है
कुछ दिन व्यतीत हुए तो एक दिन वो स्त्री अपने आशिक से बोली है कि एक काम करो, कहीं पार्क में चलो, कहीं होटल में चलो, तब जाकर के हम मौज उड़ाएंगे। तो बताया जाता है भैया, प्रेम बहुत बुरी बीमारी है, अगर लग जाए तो छूटती नहीं है। चाहे उसका पति हो या वो बिना पति के हो या कोई पत्नी वाला हो। कैसे? नैनों से नैना जब मिले, अरे मेरे भैया, कोई मन में अति हरास आए जी। क्या हालत है हो गई है उन दोनों की। नैनों से नैना मिल गए, अरे मेरे भैया, कोई मन में हथियार। नहीं भैया, एक दूजे के बिना चैन नहीं, अरे मेरे भैया, कोई होटल में रहे जाए जी। और एक दूजे से मिले, अरे मेरे भैया, कोई गले गला भैया। एक दूजे के बिना ना रहे, अरे मेरे भैया, कोई ले चलो संगली वाए जी। इधर वो स्त्री अपने आशिक को बुला लेती है और कहती है कहीं होटल में मिलना। तो एक दिन दोनों होटल में गए, एक दूसरे से मिले हैं। मिलने के बाद भोजन किया, बातें कर रहे हैं। तो वो स्त्री बोली है, देखो पति तो हमारे रात दिन घर से बाहर रहते हैं, हमारा मिलना जुलना तो बहुत हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ रहेंगे तो कभी ना कभी हमारे पति को पता लग जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। जब पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए काम करो, क्या आप हमें कहीं दूर लेकर के चलो। तो वो लड़का जो था वो सोचने लगा है अच्छी मुर्गी फंस गई। उसने सोचा है कि ये तो बड़ी पैसे वाली है। तो वो लड़का उस स्त्री से बोला एक काम करो, देखो हमारे पास अभी पैसा नहीं है, तो अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो एक काम करो, जो भी तुम्हारे घर में पैसा है, धन दौलत है, जेवर है, पति तो घर पे रहते नहीं, तो पति से छुपा करके एक रात जब हम फोन करेंगे तो उसी रात को ले आना। इधर वो लड़का उस लड़की को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? धन दौलती और रुपया पैसा, धन दौलती और रुपया पैसा, कब आधी रात को ले आना। वो आशिक उस स्त्री से बोला,
पति को जरा खबर करना। इतना ही नहीं श्रोता बंधुओं, होटल में दोनों की सलाह हुई है। वो लड़का उस स्त्री से बोला है, देखो धन दौलत की कमी है, कहीं दूर रहेंगे तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। एक काम करना, जिस दिन मैं तुम्हारे पास कॉल करूं उसी दिन तुम धन दौलत लेकर के चली आना। ये बातें हुई हैं। इधर वो स्त्री अपने घर आई है, वो लड़का भी अपने घर चला गया। समय व्यतीत हुआ है। इधर जब समय व्यतीत हुआ है तो एक दिन उस स्त्री ने अपना बैग पैक कर लिया, बैग तैयार किया है। जो भी धन दौलत था, जितने भी रुपया पैसा थे, जितने भी जेवर थे, वो सारे बैग में डाल लिए और सोचने लगी है कि अब जाने का समय आ गया है। देखिए, उस स्त्री को अपनी पति की चिंता नहीं हुई, जो अपनी पत्नी के लिए रात दिन घर से बाहर रहता था, पत्नी के लिए कमाई करता था, लेकिन उस पत्नी को तो सिर्फ प्रेम चाहिए। प्रेम के खातिर उस आशिक के चक्कर में वो स्त्री आज भागने के लिए तैयार हुई है। कैसे? इधर आधी रात का वक्त हुआ है। अरे नाय तना की करी आवारी, रुपया जेवर ले निकारी। पड़ोसी से फोन मिलाई, आधी राती अंधेरिया जाई। तुम लगाई ना, तुम पलकी देर रे लगाई। इतना ही नहीं भैया, इंतजार करती रही। एक दिन वही समय आ गया, सारा धन दौलत जर जेवर जो भी थे, जितनी पति की कमाई थी, अपने पति की कमाई को उस बैग में डाल करके वो स्त्री भागने के लिए तैयार हुई है। आधी रात के वक्त अपने आशिक से फोन लगाया, सारी बात बताई है। इधर बस स्टैंड पर आकर के दोनों मिले। जब बस स्टैंड पर आकर के मिले हैं, हाथ में हाथ लिया, बस पे चढ़ गए। हुआ क्या? जब भाग खड़े हुए हैं दोनों, उस पत्नी को अपने पति की चिंता नहीं हुई है। अपने आशिक के साथ जब बस में बैठी गई है, बताया है श्रोता बंधुओं कैसे? अरे ले हाथन में हाथ पड़ोसी के संग नारी भागी। अरे ले हाथन में हाथ पड़ोसी के संग नारी भागी। और
पति ने नाई, अरे पति ने नाई जाने पाई, अरे पति ने नाई जाने पाई, और धोखा दे गई नारे आज आशिक के संगा भागी, भैया धोखा दे गई नारे आज आशिक के संगा। साथ भाग जाती है, पति को नहीं खबर मिली है, तो कुछ लोगों ने फोन किया, बताया अरे खबर जब मिली है लोगन से, अरे खबर जब मिली है लोगन से, तब दिल गए पति के मन में घबराई, भैया गोहे दिला घबराए, सोचा जाके मन में गई छाई। भैया इधर वो स्त्री अपने पति को छोड़ करके, पति की सारी कमाई को लेकर के अपने आशिक के साथ आधी रात के वक्त लखनऊ से भाग गई। इधर वो स्त्री तो चली गई, पति को नहीं पता है, पति तो सोच रहा है कि मेरी पत्नी घर पे है, लेकिन 2-3 दिन जब बीते तो कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने अपने दोस्त के पास खबर की है, कहा है भैया नौकरी करते रहोगे तब तक तुम्हारी पत्नी अपने आशिक के साथ चली गई। खबर मिली है, बड़ा परेशान हुआ, लौट करके आया है, सिर पे हाथ रख करके आज वो देहरी पर बैठ गया, सोचने लगा है अपनी पत्नी के लिए, अपनी बीवी के चक्कर में रात दिन कमाई की, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी अपनी नहीं हुई है। इसीलिए कहा है भैया एक दौलत का नशा और एक प्रेम का नशा बहुत बेकार होता है, बहुत बुरा होता है। दौलत की लत लग जाए, अगर दौलत का नशा चढ़ जाता है तो लोग अपनों को भी मार देते हैं, और अगर प्रेम हो जाए तो चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन प्रेम करने वाला हारता नहीं है। बताया क्या बताया, दौलत का नशा जब चढ़ता है, ध्यान दे भैया, दौलत का नशा जब चढ़ता है, परिवार तलक छूटे जाता है। दौलत ऐसी चीज है जो परिवार में विघ्न डाल देती है। दौलत के खातिर अपने अपने अलग हो जाते हैं, और एक प्रेम का नशा जब चढ़ता है ना, दौलत का नशा जब चढ़ता है, परिवार तलक छूटी जाता है। जब नशा प्रेम का
बढ़ता है, जब नशा प्रेम का चढ़ता है, तब कुछ भी नहीं दिखाता है। बताया पैसे के खातिर दुनिया में अपने भी पराए हो जाते, और प्रेम को पाने के खातिर फिर अपना किसी को ना माने। इसीलिए कहा है भैया, पैसे कमाओ, खूब कमाओ, क्योंकि दुनिया में पैसे वालों की ही इज्जत होती है, उनका ही सम्मान होता है। लेकिन जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को पैसे के खातिर बचा करके रखो। तुम पैसे कमाओ, तब तक रिश्ते जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। इसीलिए प्रेम और पैसा ये जब आंखों में आते हैं ना, तो रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं। इसीलिए कहा है कि पैसा और प्रेम दोनों बहुत बड़ा धोखा है। ये जो कहानी थी वो है लखनऊ शहर की, जहां एक पति को एक पत्नी ने धोखा दिया, अपने पड़ोसी के चक्कर में पड़ोसी से प्यार किया और पड़ोसी के साथ भाग गई, क्योंकि पति को पत्नी से ज्यादा पैसों से प्रेम था। इसीलिए कहते भैया पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन अपनी पत्नी का भी ध्यान रखो।